वेलकम बैक। आइए आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक शायरी के साथ। हंसी को इनबॉक्स, गम को आउट बॉक्स। हंसी को इनबॉक्स, गम को आउट बॉक्स, गुस्सा को होल्ड, मुस्कान को सेंड, हेल्प को ओके, दिल को करो वाइब्रेंट। हेल्प को ओके, दिल को करो वाइब्रेंट, फिर देखो जिंदगी की रिंगटोन कितनी प्यारी लगती है। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट एंड डेफिनिट का यूजेज, और यूजेज में मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी डील कर चुका था, और आज हम ये तीसरा पॉइंट लेकर के आए हैं। हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बता रहे हैं कि आप खाते पीते सोते जागते भी देख सकते हैं, है ना। जब भी आपकी इच्छा हो आप 5 मिनट टाइम निकाल लें और 5 मिनट में जिंदगी बदल डाले, क्योंकि टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज यू नो वेरी वेल, सबको पता है। तो आइए तीसरा यूज क्या कर रहा है, टू शो प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट दिखाना हो तो इसके लिए हमें कौन सा टेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का प्रयोग ही हमेशा होता है प्रेजेंट हैबिट दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल इसका, रीना गोज टू बेड एट 9:30 PM। रीना, देखिए मैंने वर्ब को येलो कलर से रंगा है, ये आपको टेंस भी यहां फाइंड आउट होगा, पता चल रहा होगा। वर्ब का 5वां फॉर्म है। रीना गोज टू बेड एट 9:30 PM। रीना जो है वो बेड पे जाती है कितने बजे, तो 9:30 बजे। ये उनकी आदत है, लगभग 9:30 बजे। वो अक्सर हर किसी का ये होता है स्लीपिंग टाइम कि इतना बजे टाइम होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे रीना का जो स्लीपिंग टाइम है बेड पे वो कब है, 9:30 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, आई टेक दिस मेडिसिन डेली। आपने जो ये वर्ब है वो आप देख पा रहे हैं कि ये वर्ब जो है वर्ब का पहला फॉर्म, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो डॉट एट ऑल। जरा सा भी आपकी डॉट नहीं होनी चाहिए, और यदि डॉट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हाँ, अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत में मैं एक और शायरी आपके लिए जरूर दूंगा। दिस मेडिसिन डेली, तो आप यहां देख रहे हैं प्रतिदिन मैं ये मेडिसिन जो है लेता हूं। ये प्रेजेंट हैबिट है, हैबिट हो गई है, यानी चाहे मजबूरी की हैबिट हो चाहे जिस तरीके की आदत हो गई है। नेक्स्ट है, ऐसे दवा लेना कोई आदत नहीं, लेकिन जब बीमारी लाइलाज हो, बीमारी खतरनाक हो, तो दवा लेनी पड़ती है। भगवान न करे किसी को लेना पड़े। रिया वॉक्स इन द मॉर्निंग। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है, तो रिया वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो आप यहाँ वॉक्स देख रहे हैं ना, ये वॉक्स, तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, क्योंकि रिया सिंगुलर है, और जब भी एक होगा तो वर्ब में एस और एस लगेगा, केवल किसको छोड़कर, आई को छोड़कर, क्योंकि आई हमेशा प्लूरल लेता है, भी1 लेता है। लेकिन दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो हमेशा इट टेक्स भी5। इन द मॉर्निंग, रिया वॉक्स इन द मॉर्निंग, ये क्या हैबिट है, वो प्रतिदिन क्या करती है, टहलती है सुबह में, यानी सुबह में टहलती है। ये कहने का मतलब प्रतिदिन नहीं, वह सुबह में टहलती है, यानी अक्सर वो टहलती है, उसकी आदत है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, धर्मेंद्र सर गोज टू पटना एवरी मंथ। धर्मेंद्र सर, आपको याद होगा डीएसएल के बहुत मशहूर टीचर हैं, मेरे भी टीचर हैं ये। धर्मेंद्र सर गोज टू पटना एवरी मंथ। धर्मेंद्र सर पटना जो है प्रति माह जाते हैं। यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र सर एक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, गोज लगाया। वर्ब सिंगुलर है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, आप सबको पता है, और मैंने ये सच में लिखा है। धर्मेंद्र सर अक्सर आते भी रहते हैं पटना, स्वागत है उनका, बिहार के ही है वो। तो दिल्ली मुखर्जी नगर में वो रहते हैं, आप ऑनलाइन भी देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोज उनको देखे होंगे आप लोगों ने। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मीना गेट्स अप बिफोर सनराइज। मीना जो है वो सनराइज, सूरज के उगने से पहले क्या होती है, गेट्स अप होती है, जागती है। मीना सिंगुलर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब में मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, यानी भैया जब तक रहेगा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर, जब जब रहेगा तो वर्ब में एस और एस लगाना है। ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का डिमांड होता है, ऑन डिमांड काम करना है, जैसी डिमांड वैसा ही काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जो इसका स्ट्रक्चर है, मैंने हर
पॉइंट्स के बाद एक स्ट्रक्चर लिखा है, आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पिछले वीडियो मिले हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि जो नहीं देखे हैं वो कम से कम उस वीडियो को देखिए, उसके बाद कंटिन्यू आप करके देखें, बेहतर होगा। मैं रेगुलर क्लास के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इतनी डिटेल से आपको नहीं मिलने वाली है हर पॉइंट्स को। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में मैंने लिखा डू और डच, यानी डू लगेगा जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो और सब्जेक्ट एक होगा तो डच, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, यानी पहले इस सब्जेक्ट को देख के ही डू डच लगाना है। और उसके बाद जब डू डच लग जाता है तो मैंने अक्सर बताया कि डू डच के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, V1, है ना। तो इस V1 को बिल्कुल मत छोड़िएगा भैया। बड़का भैया जो है वो किसी भी छोटा भाई पिटाता है, कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो बड़ा भाई उसको बाप के समान होता है, इग्नोर कर नहीं सकता। तो यही भैया डू डज लगा, जो भी वर्ब 1 भागेगा, वर्ब 5 भागेगा वर्ब 1 के पास, वर्ब 2 भागेगा वर्ब 1 के पास, यानी जो भी प्रॉब्लम होगा सब सहेगा V1। तो यहाँ स्ट्रक्चर में जब भी डू डज लग जाए तो उनके बाद V1 लगता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसे 2 बूंद पोलियो की, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप खा जाइए। एज यू नो, जैसे आप दाल भात खाते हैं ना, ये आपके लिए दाल भात है, तो आप इसको खा लें जिस तरीके से आप चावल दाल ये डेली रूटीन में जो भी खाते हैं। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यही याद रखना, और ज्यादातर जो कंपटीशन है, जो हाई लेवल कंपटीशन, एसएससी हो, सीजीएल हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए इसको तो दिल में बसा लो। अरे भाई महबूबा को नहीं, इसको बसाना है। तो आइए, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, हैबिचुअली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, रेगुलरली। ये जो पीला कलर से मैंने कलर किया है ना, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये जो ब्लैक है, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी, इसके साथ भी एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी होली, एवरी ईद, एवरी बर्थडे, एवरी एनिवर्सरी, वन, ये अलग, देखिए मैंने यहाँ कॉमा लगाया ना, इसके बाद वंस ए डे, ट्वाइस ए डे इत्यादि, ये सभी का प्रयोग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। बिल्कुल सही आपने जाना। लेकिन जो पीला कलर का है, देख पा रहे हैं, जो पीला कलर का है वो अमूमन जो है वो वर्ब से पहले लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है, और जो काला कलर वाला है वो वर्ब के बाद लगता है। ये बातें आप याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आइए हम लोग देखते हैं। तो ये एग्जांपल है पहला, ही नेवर कम्स लेट। देखिए ब्लैक कलर से मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम को कलर किया है, और येलो से आप अभी तक देख ही पा रहे हैं पिछले वीडियो से, अभी तुरंत पीछे भी आपने देखा कि वर्ब के 5वां फॉर्म, वर्ब के पहला फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान है उसको डिनोट किया गया है पहला येलो कलर से। तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक से क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आता, वो कभी लेट नहीं आता है, यानी यहाँ पे आपको साफ तौर पे नेवर लगा हुआ है, तो इसमें किस टेंस का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ। हाँ, नेक्स्ट, दे कम हियर एवरी वीक, दे कम हियर एवरी वीक। यहाँ एवरी वीक मैंने बोला ना, नेवर रहेगा तो मेन वर्ब से पहले, और एवरी वीक देखिए ये वाली है ना ब्लैक वाली, और ब्लैक वाली जो है यहाँ पे जो ऊपर वाले एडवर्ब ऑफ टाइम का जो नोट्स दिया गया है उसमें देखिए ये काला वाला लिखा हुआ है एवरी वीक। एवरी यहां से ले लीजिए और यहाँ क्या लीजिए, वीक ले लीजिए। तो एवरी वीक जो है वो इस वर्ब के बाद, वर्ब देख रहे हैं कम, उसके बाद लगा। आपको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एडवर्ब में भी पूछ सकता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही पूछ सकता है। तो बहुत जगह इसको पूछा जा सकता है, कॉमन एरर इस पे होते हैं। आगे देख ले, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज हैप्पी, यहाँ ऑलवेज लगा है, और ऑलवेज देखिए येलो कलर से है, इट मींस येलो कलर से है, इसका मतलब ये है कि क्या होगा, मेन वर्ब से पहले लगता है। और आप कहिएगा सर यहाँ पे आपने वर्ब, मेन वर्ब तो है नहीं, बिल्कुल है जी हाँ, बिल्कुल है, मेन वर्ब भागेगा नहीं, है ना, मेन वर्ब मैदान नहीं छोड़ सकता, छोड़ेगा तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ इज मेन वर्ब है, तो कहिएगा आपका वो कॉन्सेप्ट फॉलो अप कर गया। आपने बोला था, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा बिल्कुल इस पॉइंट को,
पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड। तो यहां पे इज जो है वो इसके बाद कोई और वर्ब नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसका सूरत, शकल, चेहरा जो है, फेस जो है वो हेल्पिंग वर्ब का है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो मेन वर्ब का है। इसलिए यहां पे ये मेन वर्ब का 5वां फॉर्म है एस लगा हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक बात और नोट कर लीजिए आप, क्या नोट कर लीजिएगा कि जो पीले कलर से जो एडवर्ब ऑफ टाइम लिखे गए हैं, इनके बाद बी का फॉर्म या हैव का फॉर्म होगा ना, यदि मेन रूप का काम करे। बी का फॉर्म देखिए, इज किसका फॉर्म है, तो यहाँ पे इज देख रहे हैं ना, बी का फॉर्म है। बी का फॉर्म और हैव का फॉर्म यदि मेन वर्ब का काम करे तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, जो येलो कलर से प्रिंट किए गए हैं, वो मेन वर्ब के बाद में आता है। यानी अमूमन इसकी फेस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, लेकिन यही हेल्पिंग वर्ब किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए मेन वर्ब के बाद ही आएगा। तो अमूमन यही याद रखना है कि मेन वर्ब से पहले आता है, लेकिन बी फॉर्म और हैव फॉर्म यानी हैव हैज और इज एम आर वाज वेयर में इसके बाद आता है, बशर्ते कि इसके बाद कोई मेन वर्ब ना हो। आइए कुछ और एग्जांपल देखें। यू ऑफन से सो, ऑफन देख रहे हैं, ऑफन का प्रयोग किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और देखिए यू प्लूरल है, तो इसके साथ आपने क्या दिया, प्लूरल दिया, V1 दिया। एज यू नो, सबको पता है ना कि यू क्या है, प्लूरल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माई ब्रदर कम्स हियर एट एवरी होली। एवरी होली देखिए, एवरी वाला है ना, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी होली, कोई भी फेस्टिवल हो तो ये वर्ब के बाद लगता है, मैंने वर्ब के बाद लगाया है। और यहाँ वर्ब जो है ब्रदर कितना है, एक, तो इसलिए V5 लगाया, तो बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है नोट में मैंने, ब्लैकेंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब। जो काला, ब्लैक किया गया, काला अक्षर से लिखा गया है जो एडवर्ब ऑफ टाइम, उसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एवरी होली, यहाँ पे देख रहे हैं एवरी वीक, ये सब कहाँ हुआ है, वर्ब के बाद ही हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए जाते जाते एक शायर आपके नाम कर जाता हूं। तमन्ना कोई भी मेरे दिल की पूरी नहीं हुई, तमन्ना कोई भी मेरे दिल की पूरी नहीं हुई, चाहत का कोई बहाना आज फिर ना मिला, चाहत की कोई बहाना आज फिर ना बना, चली गई जिंदगी, चली गई जिंदगी। जिंदगी कहता है वो आंखों के सामने, चली गई जिंदगी आंखों के सामने से, और उससे बात करने का आज फिर कोई बहाना ना बना, कोई बहाना न बना। तो आइए इसी शायरी के साथ आज का वीडियो का अंत, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।